हेल्थ सेंटर क्या है, इसके मैं एक शॉर्ट में इंट्रो देती हूँ। CBD हेल्थ सेंटर जो है वो श्रीमाता जी ने इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने स्वयं उसको डेवलप किया था। और इसके CBD में जो डॉक्टर्स सहजी डॉक्टर्स है, तो वो वाइब्रेशंस के बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। तो अभी मैं founded on February 1996 by Her Holiness Shri Mataji, located at Shri Mataji Nirmala Devi Marg, CBD Belapur, Navi Mumbai, a true gift to humanity, personally established and developed under personal care and supervision of Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi for health care and cure. Here, treatment is done only by vibratory awareness and Sahaj Yoga practices as told by Shri Mataji herself. Thousands of Sahasyogis from all over the world get cured here under the supervisions of Sahaji doctors. अभी मैं डॉक्टर डोंगरे को विनंती करूँगी कि वो अभी सेशन ले। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दोपहर के बाद थोड़ा सा डिसिप्लिन कम हो गया है। खाना खाने के बाद पता नहीं कहाँ गए अपने सहयोगी। अनाउंस किए थे 2-3 बार, लेकिन वो बाहर बैठे हैं। आप सभी लोग आएंगे तो थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे। कल श्री गणेश पूजन है यहाँ पे, और आपको पता है कि श्री गणेश हमारे ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि के नीचे श्री गणेश है। और श्री गणेश जी की जो क्वालिटी है, श्री माता जी ने अभी सुबह और अभी दोपहर के सेशन में जो 4 पेटल्स है, वो 4 पेटल्स के बारे में श्री माता जी ने बताया। हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं कि वो शक्ति हमारे अंदर कैसे कार्य करती है। जैसे श्री माता जी बताते हैं कि श्री कार्तिकी का वाहन आप जानते हो, जो सुबह आवाज़ आ रही थी बाहर से, पहाड़ियों से, करेक्ट, मोर। और श्री गणपति का वाहन उंदीर। और अपना वाहन क्वेश्चन मार्क। ये आप बाद में उत्तर बता सकते हैं, यदि किसी को आता है तो बता दीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम सेशन को शुरुआत करते हैं। अपने ही अंदर श्री माता जी ने श्री गणेश जी को बिठाया है। उनके बगैर कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। वो यदि परमिट करते हैं तो कुंडलिनी का जागरण होता है। वो यदि परमिशन नहीं देंगे तो कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। अभी सुबह श्री माता जी ने बताया कि हमारे सारे चक्रों के ऊपर श्री गणेश जी की शक्ति है। अभी वो कैसे कार्य करती है हम विस्तार स्वरूप देखते हैं। बाएं मूलाधार के ऊपर श्री गणेश हैं और
दाहिने वाले मूलाधार के ऊपर श्री कार्तिकी है। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए निर्मल विद्या में 108 नाम दिए हैं। मैं पढ़ने के लिए होमवर्क नहीं दूंगा आपको, लेकिन 108 नाम में ओम तमेव साक्षात श्री अध्यक्षाय नमो नमः डेटिस का नाम है, अध्यक्ष। ये जो नाम दिए गए और नाम के अनुसार उनका जो कार्य है, अपने लेफ्ट साइड को पूरा संभालना, पूरा बैलेंस करना। वो यदि हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर नहीं है, यदि नाराज है, तो हमारी लेफ्ट साइड पूरी वीक हो जाती है। और वीक होने के बाद हमें जो लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, मैं बीमारी के बारे में नहीं बोलूँगा आज, जो युवा शक्ति का सेमिनार है, तो लेफ्ट साइड वीक होने के बाद हम हाइपो में चले जाते हैं। मतलब बहुत सारी युवा शक्तियाँ सोई रहती हैं। श्री माता जी ने बताया सुबह कि ध्यान बहुत जरूरी है। कि कब का ध्यान जरूरी है? दोपहर का ध्यान जरूरी है, 8 बजे का ध्यान जरूरी है, या रात का ध्यान जरूरी है? अब एक दीदी ने बताया था कि सुबह 4 बजे उठो और ध्यान करो। आपका समय एक फिक्स होना चाहिए। अपने कोई भी एक समय ले लो, 4 के 6 के बीच में। ये मत पकड़ो कि 4 के 6 के बीच में भी 6 बजे हमें सूटेबल है तो 6 बजे ध्यान करो। 6 के पहले 5:30 बजे उठो, आधा घंटा ध्यान करो। आधा घंटा भी नहीं, श्री माता जी बताती कि 10 मिनट ध्यान करो, लेकिन निर्विचारिता में, निर्विकल्प स्थिति में ध्यान करो। लेकिन ध्यान होगा कैसे? सुबह से ध्यान के लिए बातें चालू है, लेकिन ध्यान होगा कैसे? हमारा ध्यान लगता ही नहीं, क्योंकि हमारी ईड़ा नाड़ी वीक है। उसके अनेक कारण हैं। 5 कारण आप लोग बताएंगे, 5 कारण आप लोग बताएंगे। ईड़ा नाड़ी जो है वीक होने के 5 कारण आप बताइए। जरा इंटरैक्टिव सेशन ले लेंगे। पहला कारण, हाँ करेक्ट, इम्प्योर डिजायर। बहुत सारी इम्प्योर डिजायर होती है कि इम्प्योर डिजायर के कारण हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, क्योंकि एक ही प्योर डिजायर बताइए है। कौन सी प्योर डिजायर? कुंडलिनी का पाना, कुंडलिनी का जागरण करना, यही एक प्योर डिजायर हो सकती है। बाकी सारी डिजायर इम्प्योर है। इम्प्योर डिजायर के कारण हमारी जो ईड़ा नाड़ी है उसी को चंद्रा नाड़ी बोलते हैं। और चंद्रा नाड़ी अतिशय शीतल होती है और अतिशय शीतल होने के कारण हमारे अंदर सारे इम्प्योर डिजायर के कारण और वो ठंडी होती है। और ठंडी होने के बाद हमारी जो लेफ्ट साइड की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी, वो सारी होने की संभावना होती है। और कई कारण है, आप बताइए। ईड़ा नाड़ी खारिज होने के कारण, ठंडे होने के कारण क्या क्या है? पास्ट के बारे में सोचना। हमारे जो भूतकाल गया, जो गया उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। जो गया हुआ, जो बीती हुई बातें, उसके ऊपर हम सोचेंगे तो उसका प्रभाव ये चंद्रा नाड़ी के ऊपर होता है। और क्या कारण हो सकता है? आप अकेले बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। हाथ ऊपर करिए। किसको? ईड़ा नाड़ी खारिज होने के कारण क्या क्या है? ठंडी होने के कारण क्या है? और क्या हो सकते हैं? किताबें पढ़ने से होती है।
क्या कारण हो सकता? हाँ, ओ माइक ले लीजिए। कंडीशनिंग, बराबर है, कंडीशनिंग, प्रत्यहंकार, प्रत्यहंकार, कंडीशनिंग, गिल्टी फीलिंग, डिससेटिस्फैक्शन, अविद्या, करेक्ट, अटैचमेंट, गुरु शॉपिंग, बहुत सारे कारण हैं। लिस्ट बनाएंगे तो एक काफी लगेगी। इतने सारे कारण हैं कि एक कारणों की वजह से हमारी ईड़ा नाड़ी और कमजोर होती है। फिर सोए रहो। फिर घर वाले बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई ये सोए ही रहते हैं हमेशा, क्या करना है। धीरे 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 साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और फिर जो होना नहीं हो जाता है। क्या होता है आगे? ईड़ा नाड़ी कमजोर हो गई। पहले तो हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा आपका, थायराइड हो जाएगा और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस उम्र में एज स्टेज ऑफ 30 के पहले ही आपको ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए, बराबर ना? आपको स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग युवा शक्ति हमें बनना है। ये बातों के ऊपर हमें सोचना नहीं है, भूतकाल के बारे में हमें सोचना नहीं है। अब पिंगला नाड़ी की बात करते हैं, तो पिंगला नाड़ी के ऊपर कौन डेटीज है? श्री कार्तिकेय है। कौन है? श्री कार्तिकेय राइट मूलाधार के ऊपर करते हैं। हमारे अंदर कुसंस्कार, कुप्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति, हमारे अंदर का क्रोध नष्ट करने की पावर कौन सी डेटी देती है? करेक्ट। अभी सेडरिपो की बात हुई कल, जो 6 सेडरिपो बताए हैं, काम, क्रोध, मोह, ईर्षा। तो इस सेडरिपो को नष्ट करने की पावर हमारी जो मूलाधार चक्र है, राइट मूलाधार, वो देती है। क्योंकि वो कौन है? किलर ऑफ द डेमंस। अपने अंदर के सारे कुसंस्कारों को, कुविचारों को, कुप्रवृत्तियों को, राक्षसी विचारों को, हमारे अंदर का राक्षसी विचार भी हमें नष्ट कर सकता है। हमारे अंदर का क्रोध भी हमें नष्ट कर सकता है, दूसरों को नहीं। आप क्रोधी हो जाओ, किसके ऊपर कार्य करेगा? पहले आप ही के ऊपर कार्य करेगा। आपको यदि गुस्सा आ रहा है, कार्य किसके ऊपर होगा? नुकसान किसका होगा? अपना ही होगा। हमारे अंदर का क्रोध नष्ट करने का कार्य श्री कार्तिकी जी करते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं कि राक्षस हंत्री साक्षात, ओम तमेव साक्षात राक्षस हंत्री साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। और वो डेटी जितनी पावरफुल है कि सूर सैन्य सुरक्षकाय नमो नमः। जितने भी सैन्य है डेटीज के, जितने भी उनके सुरक्षक है, जितनी पावर श्री गणेश जी में है उतनी पावर उनको दी गई है। सूर सैन्य सुरक्षकाय नमो नमः। पूरे उनके सैनिक के एकमेव कर्ता धर्ता वही है, संभालने वाले। और तो और ओम तमेव साक्षात श्री रोग नाशकाय साक्षात। हमारे अंदर के रोग जो भी है, हमारे अंदर का क्रोध ये भी रोग है, हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति ये भी रोग है, और डिसीज जो भी होते हैं हमें रोग नाशकाय साक्षात। हमारे अंदर के जितने भी रोग हैं वो रोग नष्ट धन्वंतरी स्वरूप वहाँ पे कार्य करते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री गुरुवे नमो नमः। गुरु स्वरूप वहाँ पे कार्य करते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री लोक गुरुवे नमो नमः। लोक गुरुवे मीन्स, लोक गुरुवे मीन्स क्या होता है? यूनिवर्सल गुरु।
वो अपने यूनिवर्सल गुरु है। कौन? श्री कार्तिकेय, राइट मूलाधार। जब हम ये नाम लेते हैं, उनको भजते हैं, पूजते हैं, तो हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर के राक्षसी विचार, हमारे अंदर के कुसंस्कार, कुप्रवृत्ति, ये सारी नष्ट होते हैं। क्योंकि हम सारे सहयोगी, सारे हम सभी लोग कुसंस्कार लेके आए हैं। क्या लेके आए? लेके आए ना। वो कुसंस्कार धोने के लिए, कुसंस्कारों को निकालने के लिए ये सहज का रास्ता श्री माता जी ने हमें बताया है। जब हम मूलाधार के ऊपर ये डेटी श्री गणेश जी है, श्री कार्तिकेय है, दोनों को भजते हैं, पूजते हैं, तो हमारे अंदर का जो भवसागर है, जहाँ पे 10 गुरुज हैं, 10 गुरु हैं। राजा जनक है, मोजेस है, सोक्रेटिस है, ज़रथुस्त्र है, लाओस है, इब्राहिम है, और गुरु नानक है, कन्फ्यूशियस है। जब लोग गुरुवे का मंत्र लेते हैं तो पूरी हलचल यहाँ पे होती है भवसागर में, और भवसागर हमारा क्लीन होता है। इससे कनेक्ट ए राइट मूलाधार है। और हमारा जो राइट स्वादिष्ठान है, इसके ऊपर डेटीज कौन है? जो हनुमान जी बैठे थे यहाँ पे, पूरा कैलाश के ऊपर, तो क्या बोला था उनको कि कौन सी पुटी लाने के लिए बोला था? संजीवनी, बराबर ना। तो संजीवनी अपने अंदर ही है। कहाँ पे है? अपने अंदर, राइट स्वादिष्ठान पे। ओम तमेव साक्षात श्री संजीवनी साक्षात, सारे कुलिंग मंत्र भी है। हजरत अली फातिमा, ये मंत्र लेने के बाद कितना ही राइट स्वादिष्ठान आपका गर्म है। अभी राइट स्वादिष्ठान क्यों गर्म हो रहा है? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण कौन सा है राइट स्वादिष्ठान गर्म होने का भाई? ओवर एक्टिविटीज। अभी युवा शक्ति के लिए खूब दौड़ने के लिए बोले हैं, तो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। ओवर एक्टिविटीज होने के बाद उनका जो राइट स्वादिष्ठान है, पैनक्रियाज है, लीवर है, वो काम करना छोड़ देगा, राइट साइड में चले जाएंगे, और उसके बाद जो होने वाला परिणाम है वो भयानक होगा। क्या हो सकता है? करेक्ट, इस उम्र में है ना। और क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक युवा शक्ति 19 या 20 ईयर्स ओल्ड, बस लॉकडाउन का समय था, 2 साल अपने भारत में लॉकडाउन चला। कितना साल? और ऐसी स्टेज में यहाँ पे आए बेलापुर में कि जब देखा उनका बीपी 200/110, कितना? 200/110। क्या होना चाहिए उस समय? और क्यों बढ़ गया? उसके कारण देखिए, बहुत सारा काम का स्ट्रेस। इतना काम दिया लॉकडाउन में कंपनी ने, 12-12 घंटा, मतलब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे लोग स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, 12 घंटा नहीं उठते थे। कितना घंटा? 24 घंटे का ही दिन है। कितना घंटे का दिन है? घर पे ही वर्किंग चालू है, वर्क फ्रॉम होम। शब्द बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए शब्द हार्ड वर्क फ्रॉम होम ऐसे होना चाहिए था। हार्ड वर्क फ्रॉम होम बहुत कठिन। 12 घंटा जो बच्चा बैठ रहा है सिटिंग पोजीशन में, तो क्या करेगा वो? इंडाइजेशन, माइग्रेन, राइट स्वादिष्ठान पूरा हीट,
वो हीट घुस गई इधर लीवर में, और लीवर की हीट ये इधर, और हाइपरटेंशन बढ़ गया। कारण पूछे उनको तो बोलते 12 घंटा कंपनी काम ले रही है हमसे। ऐसी नौबत आई थी कि उसको आईसीयू में एडमिट करने का है, क्योंकि 200/110 का बीपी 110/80 चाहिए, 110/80 बीपी चाहिए उस स्टेज के ऊपर। उस एज में उसका बीपी था 200/110, कभी भी झटका आके चला जाता। ये स्ट्रेस के कारण, जॉब अपनी संभालना है, जॉब अपनी करना है, लेकिन इतना स्ट्रेस लेके आप जॉब करोगे तो आप पूरे राइट साइड में चले जाओगे, और राइट साइड में जाओगे तो राइट साइड की ये जो बीमारियां है खतरनाक है। और हीट यहाँ पे लीवर में आती है तो आपका चित्त अस्थिर हो गया। अब चित्त अस्थिर होने के भी बहुत सारे कारण हैं। चित्त अस्थिर होने के 5 कारण आप बताइए इधर, कौन सा कारण हो सकता है चित्त अस्थिर होने का? क्योंकि चित्त कहाँ पे है? लीवर में। कर्ता भाव, और आप एक बताइए, आप बताइए। हाँ, माइक दे दो भैया उधर। स्मार्टफोन, वो इंस्टाग्राम निकला, पिस्टाग्राम निकला, लैपटॉप अनेक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी यंत्रणा इलेक्ट्रॉनिक ने बिगाड़ दी। यूजफुल है लेकिन उतना ही यूज करो जितना यूजफुल है, उतना ही यूज करो कि जो अपने को चाहिए। यदि आप ज़्यादा यूज करेंगे, मतलब मर्यादा के खिलाफ में जाओगे। हर काम मर्यादा में बताया श्रीमाता ने, हर काम की मर्यादा। यदि मर्यादा के खिलाफ हम जाते हैं तो उसकी तकलीफ हमें फिजिकल के ऊपर होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए श्रीमाता जी ने बताया कि राम लक्ष्मण रेखा उन्होंने डाल दी कि इसके बाहर माता सीता जी को जाने का नहीं, बराबर ना? रामायण में ही बताते, एक लक्ष्मण रेखा। अपने इधर लक्ष्मण रेखा किस लिए डालते हैं? वो मूंगी ऊंगी नहीं आती है ना पार करके, लक्ष्मण रेखा। वो भिक्षा पात्र लेके आए, क्या हो गया? उन्होंने मर्यादा, वो लक्ष्मण रेखा पार कर गए। एग्जाम्पल, ये जो रामायण है ये अपने लिए बना है, सीखने के लिए। वो तो डेटिस थे, वो आदिशक्ति थे, उन्होंने अपने को सीखने के लिए वो किया। लेकिन हम लोगों को सीखना चाहिए उसमें से, है कि नहीं? हमारा लीवर पूरा गर्म हो जाएगा, और लीवर के जो भी प्रॉब्लम है, मेन ऑर्गन तो लीवर ही है, लीवर, हार्ट और ब्रेन। श्री माता जी हमेशा बताते कि लीवर में ध्यान करो, हार्ट में ध्यान करो, ब्रेन, और यहाँ पे ध्यान करके क्षमा मांग के आगे चले जाओ। लेकिन हमारा होता क्या है? हम लीवर पे ध्यान करते ही नहीं। हम चित्त को इतना सारा काम देते हैं कि वो चित्त पूरा टायर्ड हो जाता है। इतना चित्त स्ट्रांग है आप लोगों का, युवा शक्ति का, आप जो बोलोगे वही होगा आपके साथ। अभी चित्त हम सबका एनलाइटन हो गया, चित्त हम लोगों का एनलाइटन हो गया। और एनलाइटन होने के बाद आपको पता है, कुछ भी मांगो तो श्री माता जी देने के लिए तैयार हैं। मैं देने के लिए आतुर, आपको लेना है। आपको अभी कौन सी चीज मांगना है डिपेंड, इतनी सी चीज नहीं मांगना है। एक बच्चे ने मांगा था, आपने वीडियो भी सुना होगा श्री माता जी का, कि मुझे मरण दे दो। क्या दे दो?
मुझे जाना है। उसका कारण ये है कि उनको स्टेप मदर थी, और स्टेप मदर के उधर से उनको तकलीफ हो रही थी। रोज वही मांगता था, नमस्कार किया वही मांगता था, मुझे मरण दो। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसके हाथ में रिंग थी, और रिंग से पता चला कि वो सहयोगी है। श्री माता जी की अमृतवाणी है, मुंबई की घटना है। तो हमें क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, सोच समझ के मांगना। मांगने के बाद पश्चाताप नहीं करना कि आप ही ने मांगा था, आप ही को मिला। माँ जो भी आपको देना है वो आप दे दो। कि वो चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो। श्री माता जी आपको जो अच्छा लगे, आपको मेरे लिए जो अच्छा लगे वो काम मुझे दे दो, बात खत्म। हम यदि बुद्धि से मांगेंगे तो वो चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। समझ गए ना? अब सोचते सोचते चित्त इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। लेफ्ट साइड में चित्त जाता है तो लेफ्ट साइड की बाधा होती है, राइट साइड में चित्त जाता है तो राइट साइड की बाधा हो रही है। तो हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो सूर्य से संबंधित है। कौन सी डेटिस कार्य करती है उसके ऊपर? सूर्य देवता। और सूर्य देवता पहले ही गर्म है, सूर्य देवता पहले ही गर्म है, और चंद्र देवता शीतल है। तो दोनों को संतुलन में रखने के लिए, दोनों को अभी जो मत दो, चंद्र की शीतलता दो। क्या आपने वो सगे लगे थे? कौन थे? संत ज्ञानेश्वर जी। अपने कोई रिलेशन में थे क्या उस समय? नहीं थे। एक संत थे 12 साल की उम्र में, जिन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी ने वो जो संत पसायदान लिखा, हर स्कूल में लगा है, हर स्कूल में लगा है। संस्कृत में आपको पाठ पढ़ाया जाता है। निर्मलांजलि में है, निर्मल विद्या में शायद है कि नहीं पता नहीं, निर्मलांजलि में है। चंद्र पे जो दाग है वो दाग नहीं मांगे। हम लोग क्या मांगे? हमें अधिकार कोई मिला तो हम लोग क्या मांगेंगे? पहले हमारे सुख के लिए मांगेंगे, सेल्फ के लिए मांगेंगे। माँ मुझे वो दो, माँ मुझे वो दो। उनको मत दो, उनको भी मत दो, मुझे दे दो, मेरा पहला नंबर लगाओ, है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना मुक्ता के लिए मांगा, ना सोपान के लिए मांगा, ना सांगदेव के लिए मांगा। उन्होंने अपने लिए मांगा कि माँ ऐसा पसाय दान दो। पसाय दान का मतलब पसाय भर, ऐसा पसाय दान दो ये युवा शक्ति को कि जो मांगेंगे वही उनको मिलेगा। जो जे वांसिल ते तो लाहे, जो बोलोगे वही आपके साथ घटित होने वाला है, अन्यथा कुछ भी नहीं। इसलिए हमें जो मांगना है सोच समझ के, धीरे से मीटिंग लेके मांगो। घर में मीटिंग लो, क्या मांगना है भगवान से, क्योंकि ये भगवान बहुत सस्ता है। सहयोग में भगवान जो मिले हमें बहुत सस्ते हैं। कुछ देना ही नहीं पड़ता है, लेना ही पड़ता है। कुछ देना नहीं पड़ता है हमें, केवल लेना है। अभी सुबह बताएं, हमें एक 10वीं या 9वीं में एक कविता थी, मराठीतली। देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेणाऱ्याने एकदा देणाऱ्याचा हात घ्यावा। श्री माता जी हमें देने के लिए आए हैं। श्री माता जी हमें
देने के लिए आए हैं। हमें क्या लेना है सोच समझ के मांगना है, फालतू की चीज़ें नहीं मांगना है। ये दे दो, वो दे दो, मेरा घर बनाओ, लड़के की शादी बनाओ, लड़की की शादी बनाओ, है ना। ये सारी भौतिकता है। क्योंकि हमें जन्म कहाँ से दिया माँ ने? सहस्त्रार से दिया। हमें जन्म कहाँ से दिया? सहस्त्रार से। वो भी रियलाइज कि क्या सच क्या झूठ, इसका पता केवल आपको है, बाजू वालों को नहीं। इसका पता केवल आप जानते हो, इसकी कुंजी केवल आपके पास दी है। क्या सही क्या गलत फटाक से निर्णय लेते हैं। एक कितनी बड़ी महान शक्ति है, और इस शक्ति की केवल चाबी आपके पास है। केवल राइट साइड का सोचते हैं हम लोग, तो राइट साइड एक पिंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी सूर्या नाड़ी बोलते हैं, और सूर्या नाड़ी अधिक ही गर्म होती है। इसके लिए भविष्य के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, तो हमें इंटेस्टाइन की जितनी भी बीमारियां हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं, रिलीज। राइट स्वादिष्टान गर्म है ना, लीवर भी गर्म हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन वो बनेगा ही बनेगा। अब एक बार कॉन्स्टिपेशन बन गया, जिसका पेट साफ उसके रोग साफ, ऐसे आयुर्वेदा में यह है। तो हमारे पेट में 10 गुरु है भाई। कितने गुरु हैं? जब तक हमारा गुरु तत्व प्रकाशित नहीं होता है, जब तक हम धर्माचरण नहीं करते हैं, धर्माचरण, श्री माता जी की अमृतवाणी सुन लीजिए। धर्माचरण, जो धर्मा में, अपने सहज धर्म में जो आचरण दिया है, जब तक हम उसको एडॉप्ट नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिए, तब तक अपनी पेट की बीमारियां नहीं छूटने वाली। पेट की क्या सारी बीमारियां पहले संतों ने बताया। अभी यहाँ पे तो कोई अडल्ट नहीं है। फ्यूचर में बीबी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना, क्योंकि पहले संतों ने बताया था। क्योंकि आप अभी रियलाइज सोल हो, होता भी है घर में, तो उसको समाप्त कर डालो। मतलब समाप्त मतलब ये नहीं करना है, थोड़ा सा संभल के। धर्माचरण मतलब बीवी के ऊपर या कोई बहन के ऊपर या किसी सहजी के ऊपर नो रिएक्शन, संतुलन में रह के बात करना है। नहीं तकलीफ किसको होगी? पहले तकलीफ जो है फिजिकल के ऊपर आने वाली है, कल अपने ऊपर, अपने डेटीज नाराज हो गए, गन अपने नाराज हो जाएंगे और अपने कोई तकलीफ होगी। अब इस बच्चे को उसकी माँ मार के देखे पहले 2 थप्पड़, चक्कर किसको आएगा? प्रैक्टिकल करके देखो। सहज योगा इज द प्रैक्टिकल, सहज योगा जीवंत क्रिया। आप मार के देखो उसको, क्या होती है आपकी हालत देखो। मार ही नहीं सकते। मारने का अधिकार केवल आपको बटक के ऊपर है, इधर उधर नहीं। मारो, लेकिन दूसरे के सामने मत मारो। उसके गन आपको क्षमा नहीं करेंगे, आपका हाथ थर थर कांपेगा। यदि रियलाइज हो तो, यदि रियलाइज ही नहीं है तो क्या फिर 2 क्या 10 मारोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तीसरे दिन आप हॉस्पिटल जाओगे, पता नहीं लगेगा ना। हम लोग रियलाइज है, जानते हैं हाथ के ऊपर चैतन्य बहता है, तो हमें हर बात का धर्माचरण करना है। धर्माचरण का मतलब, जब हमें हमारे अंदर 10 गुरु दिए हैं, तो एक गुरु का उदाहरण, कोई भी एक गुरु का उदाहरण ले लो। राजा जनक है, मोजेस है, सोक्रेटिस है, ज़राथुस्त्र, लाओस है, अब्राहम है। अब्राहम का उदाहरण ले लो बस। ये सीमेंट कंक्रीट नहीं था उस समय, झाड़ी थी बहुत, और रास्ते ऐसे धूल से माखे थे। आने वाले आते थे, जाने वाले जाते थे, ऐसे ही रास्ते पे बैठते थे, बस ऐसे विनवणी करते थे। हेलो सर, या ना प्लीज माझ्या घरी या। आने के बाद उनको पानी देते थे। भाई ये धूल
से माँ के आप पानी पैर पे डालो, फिर अंदर डालो, फिर बैठो, फिर थोड़ा ब्रेड ले लो। उनके घर पे कुछ भी नहीं था, ब्रेड ले लो, फिर बैठो, झाड़ के नीचे झोपड़ा रहता था। एक गुरु तत्व जागृत होने के बाद ही ये क्रिया होती। अपने अंदर अभी अभी अपने घर पे अंदर कोई आता है, ऐसा बताया जाता है घर पे नहीं, चलो बताओ उनको, अभी नहीं आने का, बाद में आने का। ये धर्माचरण नहीं है। चित्त स्थिर होने के लिए श्री माता जी अच्छे से समझाते हैं। एक एग्जाम्पल देखें, ये जो राजा जनक है, ये माता श्री सीता जी के कौन है? रिलेशन है, यहाँ पे फादर है। कौन है? करेक्ट ना? तो राजा जनक को पूछा गया नारद मुनि ने हाथ जोड़ के कि आपको विदेही क्यों बोलते हैं, आप मुझे बताइए। बोलते हाँ यार मैं बताता हूँ, लेकिन एक काम है, ये दूध का प्याला ले लो और मेरे साथ आ जाओ। बोलते ठीक है। वो दूध का भांडा लिया और उनके साथ चलने के लिए तैयार। तब तक एक शब्द बोले कि एक कंडीशन के ऊपर। वो कंडीशन कौन सी थी? कि ये दूध के भांडे का, पतीले का, जो भी बोलते आप लोग, दूध छलकना नहीं चाहिए और आ जाओ मेरे पीछे पीछे। फिर राजा जनक आगे आगे, नारद मुनि पीछे पीछे। फिर आया ऐसे राउंड लगा के और बैठे। बैठने के बाद फिर नारद मुनि ने पूछा कि राजा जनक जी अभी तो बताओ। बोलते देखा। बोलते क्या? अरे ये भूगाव को कितना लाइटिंग डेकोरेशन किया है। अरे बोलते तो मैंने देखा ही नहीं। बोलते क्यों? और बोलते आप ही ने तो बोला है कि ये दूध में का दूध नहीं छलकना चाहिए। तो एग्जाम्पल देके श्री माता जी हम लोगों को समझाए कि आपका चित्त कितना इम्पोर्टेंट है और चित्त को हल्के में नहीं लेना है। चित्त जहाँ पे भी चला जाएगा वो वर्कआउट होने वाला है। और चित्त अपने लीवर में है और उनका स्थान भी इधर ही है, भवसागर में। तो चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त तो स्ट्रांग करने के लिए लीवर के ऊपर श्री माता जी ध्यान करने के लिए बोलती है, हाथ रख के। लेफ्ट हैंड लीवर के ऊपर, राइट हैंड श्री माता जी की ओर। श्री गणेश अथर्वशीर्ष बोलो या चित्त देवता का मंत्र बोलो। और चित्त ही हमारा क्या है? चित्त एक देवता है और चित्त के ऊपर हम क्या है? जैसे गणपति का वाहन उंदीर है और कार्तिक का वाहन मयूर है, वैसे हमारा वाहन कौन सा है? चित्त है। हमारा वाहन कौन सा है? और चित्त के ऊपर हम सवार हैं। एरोप्लेन को भी इतना वेग नहीं है। आप लंदन जाके आ सकते हैं, आप रशिया जाके आ सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन चित्त यहाँ पे लग नहीं रहा आपका। अभी चित्त दूसरे इधर है। बैठे जरूर है हम लोग, लेकिन चित्त दूसरे इधर है। तो चित्त को हमें इतना हल्का नहीं बनाना। चित्त यदि चित्त को बार बार आप वर्क करते हैं, चित्त के ऊपर वर्किंग उसको देते हैं, तो चित्त और अस्थिर बन जाएगा और एकदम चित्त कार्य नहीं करेगा, टायर्ड हो जाएगा। श्री माता जी बताते टायर्ड हो जाएगा। और एक बार टायर्ड हो गया तो लीवर की सारी प्रॉब्लम आप लेके बैठोगे। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, चित्त अस्थिर होने के बाद क्या हो सकता है। लीवर का प्रॉब्लम कैसे होता है? लीवर का प्रॉब्लम बहुत सोच सोच के, भविष्य के बारे में सोच सोच के लीवर लिथार्जिक होता है। लीवर का काम है कुछ जो खाना पचाना, अपना जो भी खाना खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसको पचाना। फिर इंडाइजेशन होने लगता है धीरे 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 धीरे। फिर वहाँ की जो डेटीज़ है वो नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होने के बाद आपका ध्यान डिस्टर्ब होता है। फिर ध्यान ही नहीं लगता है, आप बैठो 2-2 घंटा। फिर वहाँ पे लीवर सिरोसिस होना या लीवर का कैंसर होना
लीवर की जितनी भी प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो लीवर को बहुत संभल के हमें उसको चित्त को स्थिर करना है। युवा शक्ति का चित्त मेन जो है वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसके ऊपर हाथ रख के आइस पैक लगा के, वो भी खाना खाने के आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद आप आइस पैक लगा के उसको स्थिर कर सकते हैं। वही हीट हमारी पूरे इंटेस्टाइन में आती है तो पूरे इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाते हैं। वही हीट हमारे राइट साइड में आती है, राइट हार्ट के ऊपर, तो हमें हमारे जो यहाँ पे डेटीज है, कौन, श्री सीता, माता श्री सीता और श्री राम, जो कल रोल बहुत ही अच्छा किया माता सीता का। और यहाँ पे रिलेशन है, सारे रिलेशन, यू आर माई फादर, यू आर माई मदर, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ऑल रिलेशन विद इन मी, सारे रिलेशन यहाँ पे। यदि आपका रिलेशन, यदि आप ठीक से नहीं रह रहे हो, उनके खिलाफ जा रहे हो, तो राइट हार्ट की समस्या आपको आ सकती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उनको बोला गया, क्या बोले कि उनको एक शब्द बोला था कि श्री राम प्रभु आपको जाना होगा ये राजपाट छोड़ के, एक शब्द बोले केवल, और एक शब्द के ऊपर वो उठे, अपना कपड़ा वपड़ा राजा का डाल दिए और चले वनवास। क्या हम लोगों में से ऐसे हो सकता है किसी का ऐसा वनवास? और माता सीता भी उनके पीछे पीछे चले गई। क्या ऐसी कोई पत्नी होगी कि जो उनके पीछे पीछे चली जाएगी वनवास, वो भी राजपाट छोड़ के? वो तो बोलेगी आधा हिस्सा मेरा डालो, इधर से मेरा, इधर से तेरा, बात खत्म, है कि नहीं? आधा हिस्सा मेरा डालो, इधर हम लोग खुशी से रहेंगे, आधा हिस्सा तुम ले लो, है कि नहीं? लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए बोला गया। और आके बैठे राजा श्री राम बैठे थे, माता सीता भी बैठी थी, लक्ष्मण भी खड़े थे, और जो शबरी के बेर, झूठे बेर, इतने मीठे कैसे पूछा श्री राम जी ने, तो क्या उत्तर आया? लक्ष्मण क्या बोले, फटाक से बोले, ए आपने क्या खा के देखा क्या? उन्होंने पहले चाक के देखा, मीठा है तो डालती थी, झूठा ये बेकार है तो फेंक देती थी। इतना प्रेम राइट हार्ट में, इतना रिलेशन कि हे मेरे प्रभु। आई थिंक शी वॉज वेटिंग, वो वेटिंग कर रही थी शबरी के मेरे प्रभु आएंगे और फिर मैं उनका स्वागत करूंगी। और खाने के बाद, एक बेर चाखने के बाद श्री राम जी बोलते बहुत ही स्वीट है, तो माता सीता भी बोलती है कि मुझे भी दे दो। इनको भी लालच होती है लक्ष्मण को, मुझे भी दे दो। अरे आपने तो उनका अपमान किया है, आपको कैसे मिले बेर? नहीं। तो ये जो मर्यादा है, उन्होंने अपमान किया था, मर्यादा का उल्लंघन किया, है कि नहीं? तो वो हमें यहाँ पे मर्यादाशील हर एक सहजीवी को, हर एक युवा को, जैसे बताया डॉक्टर राजीव कुमार जी ने, या अभी जो डॉक्टर साहब ने, हर माता पिता का आदर करना चाहिए। आप ही उनकी लाठी हो, आप ही उनकी, आपको लिखाया पढ़ाया, ऑफिसर बनाया, आपके लिए पैसा खर्चा किए, तो राइट हार्ट छूट जाएगा ना, है कि नहीं? क्योंकि ये जो राइट हार्ट के ऊपर माता सीता और श्री राम जी क्या संभलते इधर, ये पूरा लंग्स संभलते हैं। हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, जब लंग्स की ओपीडी वो संभाल रहे हैं, तो माता सीता जैसे आपको भी बनना है, माता सीता बनना है। आदर्श पत्नी, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श सिस्टर, आदर्श गुरु, आदर्श, सारे आदर्श इनसे सीखना है। आदर्श बेटा बनना है। केवल फादर एंड मदर नहीं बनना है, जो भी बनना है वो आदर्श सहयोगी बनना है।
तो राइट हार्ट पकड़ेगा ही नहीं, लंग्स की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। होगी क्या? अभी आके कोविड चला गया, 2 साल रहा अपने पास। कितना साल? 2 साल। वो लंग्स के ऊपर ही अफेक्ट करता था, सारे वायरल डाउन हो गए थे और कोरोना बैठा था ऊपर मुंडी डाल के। अभी कोरोना चला गया, वायरल इन्फेक्शन होने लगे। सही बात है कि नहीं? एक यदि कोरोना आया, झटके में सारे वायरल इन्फेक्शन नीचे आए। टाइफाइड भी नहीं था, विषमज्वर भी नहीं था, मलेरिया भी नहीं था, डेंगू भी नहीं था, केवल कोरोना आने की वजह से सर ये डर गए थे। अभी कोरोना चला गया तो क्या आ गए? डेंगू भी आ गया, मलेरिया भी आ गया, टाइफाइड भी आ गया, सारे रोग आ गए। अभी सारे दवाखाने फुल। उसको सारे डर रहे थे। किसको? हम लोग भी डर रहे थे, है कि नहीं? लेकिन कोई सहजी भाई बहन को हानि नहीं पहुंची। श्री माता जी के प्रोटेक्शन में थे हम लोग। तो इतना बड़ा कार्य जब श्री राम जी कर रहे तो उनके लिए हम क्यों नहीं छोटा सा कार्य करते हैं? उनके जैसा बनना है कि नहीं? लंग्स की जो लंग्स संभाल रहे हैं और हमें आदर्श भी बना रहे हैं, तो रोज का ध्यान उसके ऊपर करिए, थोड़ा राइट हार्ट छोड़ दीजिए। जब ये हीट इधर आती है राइट विशुद्धि में, तो हमें अनेक प्रकार की यहाँ पे जो भी टॉन्सिलाइटिस है, जो भी थायराइड है, ये क्यों हो रहा है? हमारे कारण। हमसे बड़ों के ऊपर जो भी रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग, बच्चों के ऊपर रिएक्ट कर रहे, बहन के ऊपर रिएक्ट कर रहे, भाई के ऊपर रिएक्ट कर रहे, रिएक्शन की वजह से। यहाँ पे डेटिस कौन सी है? बोलिए, कौन सी डेटिस है? करेक्ट, विठ्ठल रुक्मिणी। वो कैसे खड़े भाई? वो तो ऐसे ही खड़े हैं, दोनों हाथ कटेवर उभा एका विटेवर। लेकिन हम लोग ऐसे खड़े हैं, दे दनादन। आप बिल्कुल डेटिस के अगेंस्ट। 2 मिनट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेटिस के अगेंस्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमें ये राइट विशुद्धि का प्रेशर महसूस होता है, बराबर ना? यदि बार बार हम लोगों को सुधारने के श्री माता जी कोशिश करते हैं तो हमें सुधरना चाहिए, है कि नहीं? सहयोगा यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन तो मिल गया विदाउट डोनेशन, लेकिन कुछ पालन तो करो, कुछ प्रोटोकॉल दिए उसका फॉलो करें। जब यही इधर विष्णु माया है, इधर शिव पार्वती है। विष्णु माया तत्व क्या बताता है? गणेश तत्व बताता है कि ओम तमेव साक्षात श्री गणेश पावित्र्य पुष्पन ममा। गणेश जी का पावित्र यहाँ पे है। कैसी पकड़ी लेफ्ट विशुद्धि? लेफ्ट साइड पूरी वीक होती है, लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है तो लेफ्ट मूलाधार की वजह से लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है। जब पवित्रता ही नहीं है, हमें 4 पाँव के ऊपर खड़ा किया श्री माता जी ने। इनोसेंस, चास्टिटी, विजडम एंड प्यूरिटी, 4 पाँव के ऊपर। यदि एक भी पाँव डगमगता है तो हम गिर जाते हैं। तो चारों पाँव हमें संभल के व्यवस्थित बैलेंस में रहना है। और फिर ये जो है एकादश रुद्र, यहाँ पे डेटिस कौन है? एकादश रुद्र मीन्स जो 2 नाम हैं, महाकार्तिकेय और श्री महागणेश। जो मूलाधार की जो गणेश है वो गणेशा बिकम महागणेशा इनटू द ब्रेन। ब्रेन को संभालने वाली डेटिस कौन है? गणेश जी है। तो महाकार्तिकेय और श्री महागणेश एक एकादश रुद्र में है। तो गणेश जी का और कार्तिकेय का संबंध कैसे है, अपने चक्रों के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, अपने को अपने अंदर कैसे स्टैब्लिश होते हैं। और यहाँ पे कौन है? श्री माता जी के गोद में श्री गणेश ही है। और वो अपने अंदर डिटेक्टिव है। कौन? मूलाधार के श्री गणेश यहाँ पे जो जाके बैठे हैं वो अपने अंदर डिटेक्टिव है। कल गणेश चतुर्थी है, पूजा है। वही डिटेक्टिव आपने जो जो क्या क्या किया, मिलावट की, क्या भेसड़ किया, वो सारा संदेश किसको देते हैं? माँ को देते हैं। और फिर बोलते हैं कि इनको पनिशमेंट करो, इनको पनिश करो। तो फिर चक्र के ऊपर पकड़ाती है। ये जो डोलारा दिया है सहस का, ये युवा शक्ति के कंधों के ऊपर दिया है। ये जो डोलारा है युवा
सहज योगा का ये युवा शक्ति के कंधों के ऊपर दिया है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन जिम्मेदारी का अभाव भी नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव वही है, श्री माता जी है, आप ही मेरे जिम्मेदारी हो, आप ही मेरे जिम्मेदारी का भाव हो। और ये सारे के सारे जो आवागमन हैं श्री गणेश सुबह से शाम तक, अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी आपने उल्टा सीधा कारोबार किया है, सारा किसको बताते हैं? माँ को बताते हैं। फिर हमारे अंदर गड़बड़ी होती है। तो अपने चित्त को पूरा स्थिर करिए। चित्त को स्थिर करने के लिए श्री माता जी बोलते हैं फुट सोकिंग करिए। सुबह का ध्यान बहुत ही जरा रहे, खाना मत खाओ, काम पे मत जाओ। श्री माता जी का लेक्चर है, एक दिन काम पे नहीं जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान सुबह का होना चाहिए। आज से, कल तक नहीं हुआ था ठीक है, आज भी नहीं हुआ ठीक है, लेकिन कल से एक वो योंग संग ने गांठ लगे थे यहाँ पे, ऐसी नोट करो कि मुझे कल से सहयोगी बनने के लिए कम से कम सुबह उठना है, सुबह उठना ही है। यदि सुबह नहीं उठ पाए तो फिर आपकी जो इमारत बनी है अभी तक की, वो सारी बेकार हो जाएगी, मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए कल से सुबह उठो, शाम का ध्यान नमक पानी करके करो। हफ्ता में एक बार सेंटर चले जाओ, सेंटर में स्पीच सुनो, स्पीच सुनने के बाद एक डायरी करो, स्पीच में अपने लिए क्या क्या बताया नोट करो, इंग्लिश में नोट करो, उर्दू में नोट करो या मराठी में करो, लिखो अपने लिए मेरे लिए क्या था, रोज का लिखान करो। और तब जाके ये युवा शक्ति कार्य करेगी। नहीं तो ये कार्य करती रहेगी, ध्यान नहीं होगा तो आपका कोई सुनेगा नहीं। जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अशोक चौहान सर ने बताया, देख के बराबर सहयोग में आना चाहिए। आपको देख के लोग सहज में तभी आ सकते हैं जब आप ये नियमावली का पालन करेंगे तब, अन्यथा ये कार्य नहीं होगा। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमें बता दीजिए। मेरे पास 2-4 क्वेश्चन है, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन के आंसर आ गए आपके पास। यदि आपके पास फिर भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो ध्यान नहीं लगने का कारण इंट्रोस्पेक्शन करो, क्या कारण है, किसी से अटैचमेंट तो नहीं है, डिटैच हो जाओ। कौन से विचार आ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन करो, उस विचारों को साक्षी स्वरूप देखो। सुबह वो बताया गया, इंट्रोस्पेक्शन करके निकाल डालो। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? माइक चाहिए तो माइक ले लो, पूछिए। इसमें लिखा है हाइपो ब्लड प्रेशर और एसिडिटी। एसिडिटी का कारण अभी बताया कि अपना राइट स्वादिष्टान जो होता है, और राइट स्वादिष्टान क्लियर करिए। और ब्लड प्रेशर है, हाइपो ब्लड प्रेशर है, हाइपो, उसके लिए लेफ्ट साइड अपने क्लियर करिए कैंडल रख के। 3 कैंडल की यदि जरूरी है तो 3 कैंडल रखिए, यदि 1 कैंडल की आपको ज़रूरत है तो 1 कैंडल रखिए। यदि ज़्यादा हीट लगती है तो नमक पानी करिए। नमक पानी में पहले कैंडल करके नमक पानी फिर से करिए। नमक पानी दिन में 2 बार 1 बार आप कर सकते हैं, जितना बार बताया, जितना बार करोगे उतना बार अच्छा ही है। लेकिन युवा शक्ति के काम बहुत रहते हैं तो 1 बार कम से कम रात को किया करिए। हाउ टू क्योर द अदर पर्सन।
आपको दूसरे पर्सन को क्लियर नहीं करना है, बंधन दे दीजिए। सुबह बताया उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, दूसरों को क्लियर करने के लिए गए थे, खुद ही परेशान हो गए। दूसरों का प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आपकी जो भी प्रेयर करोगे उनके भलाई के लिए, आपके भलाई के लिए। उस दूसरों को क्लियर करते नहीं बैठने का, हेल्थ सेंटर में भेज दीजिए, उधर वो लोग देखेंगे। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? सहस्त्रार में कोल्ड वाइब्रेशन आते हैं, दोनों हाथों पर गर्म आते हैं। आपका लीवर गर्म है तो दोनों हाथों में गर्म आएगा। तो लीवर के ऊपर आइस पैक लगाइए, हनुमान चालीसा बोले ड्यूरिंग फुटसोक, और दूसरों को क्षमा कर दीजिए तो ठंडा वाइब्रेशन आएगा। चलो, थैंक यू। जय श्री माता जी। थैंक यू डोंगरे काका। अभी मैं ज्ञानराज मुरकुटे और योगेश दगड़े इनको बुलाना चाहूँगी डोंगरे डॉक्टर के लिए फेलिसिटेट करने के लिए। जय श्री माता जी। एक इसमें क्वेश्चन है कि जो